तौर पर मधुपुर में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं और मधुपुर में मेजर डॉक्टर राजाराम सिंह जी का अस्पताल है जो कि सेना से सेवानिवृत्ति के बाद वो यहाँ पर मेडिकल के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं और काफ़ी सुंदर बेहतरीन स्वच्छ अस्पताल का भी निर्माण किए हैं। निश्चित तौर पर मधुपुर क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी सौभाग्य का बात है, चूंकि मेडिकल के क्षेत्र में कुशल चिकित्सकों का मिलना काफ़ी कम दिखता है और मधुपुर में ऐसे कई डॉक्टर हैं जो कि अनुभव के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन राजा राम सिंह जी जो हैं एक सेना में सेवा देने के बाद अपना अस्पताल मधुपुर में खोल रहे हैं और यहाँ के खोले हैं और यहाँ के ग्रामीण लोगों का सेवा करने का इन्होंने अपना इरादा बनाया। हम लोग डॉक्टर साहब से जानेंगे और बात करेंगे कि इनके इस अस्पताल में किस तरह का सेवा दिया जा रहा है और खास करके किन किन डिजीज का पेशेंट अधिक आ रहे हैं। आइए हम लोग डॉक्टर साहब से ही जानते हैं। सर, आदर्श भारत टीवी के माध्यम से एक हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आगाज किया गया है। भारतीय सेना में सेवा देने के बाद आप मधुपुर क्षेत्र में मेडिकल के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। ये मधुपुर के लोगों के लिए काफ़ी सौभाग्य का बात है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर कुशल चिकित्सक नहीं मिल पाते हैं, लेकिन आप सेना में सेवा देने के बाद आपने ग्रामीण स्तर के लोगों का सेवा करने का जो एक प्लान बनाया और एक कुशल अस्पताल भी आप यहाँ चला रहे हैं। सबसे अधिक किन किन डिजीज के पेशेंट सर अधिक आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा आ रहे हैं अभी जो गर्मी हो रहा है, धूप जो कड़ी हो रही है, उसके कारण डिहाइड्रेशन, वीकनेस, गिडीनेस, माथा में चक्कर, पैर हाथ खींच रहा, इस टाइप के पेशेंट आ रहे हैं। बीच में जब धूप काफ़ी था, लू चल रही थी, उसमें तो काफ़ी इस टाइप का मरीज आ रहा था। और टाइफाइड के भी मरीज काफ़ी आते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, उस टाइप के। और लूज मोशन, वॉमिटिंग के भी पेशेंट अभी आ रहे हैं। खासकर जो अभी गर्मी का मौसम चला हुआ है, खाने पीने में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं जिसके कारण लूज मोशन होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगता है, उस टाइप के पेशेंट आते हैं। क्योंकि सर अक्सर देखा जाता है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में कुशल चिकित्सक समय नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं वो बड़े शहर के तरफ जाते हैं। लेकिन भारतीय सेना में सेवा देने के बाद और आप एक कुशल चिकित्सक हैं, एमबीबीएस हैं, और आप ग्रामीण स्तर पर सेवा करने का कैसे मिजाज बनाए? आपके अंदर कैसे जिज्ञासा हुआ कि मुझे ग्रामीण स्तर के लोगों को सेवा करना? देखिए, मेरे फादर वकील थे, वो अपने भाई को भी डॉक्टर बनाए। ये मकान उन्हीं के लिए बनाए थे, लेकिन वो यहाँ नहीं प्रैक्टिस के, बाहर सरकारी नौकरी में ही रहे। तो उनकी बहुत इच्छा थी कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। तो हम मेडिकल कंप्लीट किए, उसके बाद पढ़ लिख कर जब डॉक्टर बने तो हम यहीं आ गए। उस समय भेड़वा रोड में हम बैठते थे, उसके बाद हम आर्मी में चले गए। लेकिन उनकी दिली इच्छा थी कि इस मकान में मेरा बेटा बैठे। पहले तो इच्छा थी कि भाई बैठे, वो नहीं बैठे, तो उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा यहीं बैठे और सबसे कम फी रखे। अभी देवघर जिला में एमबीबीएस डॉक्टर में सबसे कम फी मेरा है। सब डॉक्टर 5 साल 7 साल का एक्सपीरियंस लेके आया हुआ है। किसी का फी 400 है, किसी का फी 500, मेरा मात्र 200 फी है। क्योंकि सर अक्सर देखा जा रहा है देवघर जिला में तमाम कई अस्पतालों में जाने का हम लोगों को मौका मिला और एक हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का जो आगाज हम लोगों ने किया है, इसमें हम लोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं और शहर में भी जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बड़े बड़े अस्पताल सर खुले हुए हैं, प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर बड़े बड़े डॉक्टरों का वहां पर नाम लिखा गया है, लेकिन जब अस्पताल में हम लोग जाते हैं तो वहां पर अनुभव के आधार पर ट्रीटमेंट होता है, कोई कुशल चिकित्सक नहीं रहते हैं। वैसे स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे इस हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए या ग्रामीण स्तर के लोगों के लिए कितना कठिनाई हो सकता है? देखिए, जहाँ भी फेक डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, नर्सिंग होम बना के, ये झोला छाप डॉक्टर, ये बहुत शर्म की बात है कि इस पे कार्रवाई नहीं होती है। ना तो पकड़ते हैं प्रशासन इन लोगों को, और ना किसी का दबाव है। खुलेआम प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुलेआम। तो कहीं ना कहीं सर सरकार की जो भी मशीनरी है, हेल्थ डिपार्टमेंट है या जो भी जिला के पदाधिकारी हैं, उनका निष्क्रियता सामने आ रहा है। बिल्कुल। तभी तो ये अस्पताल इतने धड़ल्ले से फर्जी अस्पताल चल रहे हैं। और ये भी सर देखा जा रहा है एक अस्पताल या नर्सिंग होम चलाने का जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से एक मापदंड रखा गया है, उसको भी नजरअंदाज करके धड़ाधड़ जिस तरह से लाइसेंस जारी किया जा रहा है देवघर जिला में नर्सिंग होम चलाने का, ये भी काफी चिंता का विषय है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो नियम ये है कि
जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं क्लिनिक का, उसका एक कॉपी, फोटोस्टेट कॉपी क्लिनिक में डिस्प्ले होना चाहिए। आप मेरा नोटिस बोर्ड में जा सकते देख सकते हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया हुआ सर्टिफिकेट मिलेगा। इस पे अचानक पकड़ होनी चाहिए, अचानक निरीक्षण होना चाहिए, ताकि पकड़ में आए कि एक्चुअली प्रैक्टिस कौन करता है। जो डॉक्टर के नाम पे क्लिनिक है वो करते हैं कि कोई झोला छाप करते हैं। इस टाइप का सडन सरप्राइज विजिट होना चाहिए बड़े अफसरों का। क्योंकि देखा जा रहा है सर, मेडिकल के क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े अस्पताल जो खुले हैं वहां पर मरीजों के साथ कई तरह के, चूंकि मरीज जो होते हैं वो ग्रामीण स्तर के होते हैं, मेडिकल के सेक्टर में उनको बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं होता है। जब वो अस्पताल में पहुंचते हैं, बड़े होर्डिंग बोर्डिंग के नाम पर वहां पहुंचते हैं, कई ऐसे अस्पताल संचालक हैं या डॉक्टर हैं कि मिसलेनियस अननेसेसरी जांच भी उनके लिए लिख दिया जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो लैब भी यहाँ जैसे खुला हुआ है कुकरमुत्ते की तरह, हर गली में लगेगा कि वही मैट्रिक पास लड़का बैठा है टेस्ट कर रहा है। और जांच तो बहुत कम कराना चाहिए। अनाप शनाप जांच, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो भी आते हैं, अच्छा पैंट शर्ट पहन के बैठ गया, गले में आला लटका लिया, तो वो सोचते हैं यही डॉक्टर बाबू है। वो क्या समझेगा एमबीबीएस क्या होता है, एमएस क्या होता है, एमडी क्या होता है, डीएम क्या होता है। उसके पास तो लगता है कि डॉक्टर बाबू यही हैं, और डॉक्टर साहब की तरह ही इज्जत मिलता है उनको। ग्रामीण क्षेत्र वाले बेचारे भोले भाले जो मरीज आते हैं। निश्चित तौर पर ये थे भारत सेवा सदन के डॉक्टर साहब मेजर राजा राम सिंह जी, जो कि सेना में सेवा देने के बाद मधुपुर क्षेत्र में अपना क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं। और इस अस्पताल में हम लोग क्लिनिक में आज पहुंचे हैं। यहाँ का जो व्यवस्था देखे काफ़ी संतुष्टि मिली। एक अस्पताल का जो क्राइटेरिया होना चाहिए, निश्चित तौर पर भारत सेवा सदन में यह पूरा किया जा रहा है। और डॉक्टर साहब सेना में सेवा दिए, उसके बाद ग्रामीण स्तर पर सेवा दे रहे हैं। निश्चित तौर पर यह खबर जो भी मधुपुर क्षेत्र के जो सम्मानित प्रबुद्ध जनता जनार्दन है, युवा साथी हैं, वो देखेंगे तो निश्चित तौर पर अगर स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार का समस्या होगा तो इस अस्पताल में आएंगे तो निश्चित तौर पर उनको कुशल चिकित्सक के नेतृत्व में उनको हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं का समाधान होगा। और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि इस अस्पताल के बारे में जन जन तक सूचना पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे देखा जा रहा है कि मधुपुर में बहुत सारे अस्पताल और बहुत सारे नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है, जहां पर मेडिकल से रिलेटेड किसी भी तरह का गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। और वहां पर बड़े बड़े डॉक्टरों का नेम प्लेट लगा करके और वहां पर अनुभव के आधार पर ट्रीटमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य के लिए और यहाँ के लोगों के लिए दुर्भाग्य है। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब हमारे आदर्श भारत टीवी में समय दिए और बहुमूल्य बात आपने बताया, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।